जिनके दम पर आपके हमारे घर रोशन होते हैं, उन घरों के चिराग इन दिनों बुझते नजर आ रहे हैं। पिछले 10 दिनों में ही बिजली बोर्ड के 3 कर्मचारी चलती लाइन पर काम करते हुए मौत को गले लगा चुके हैं। जिला कांगड़ा के इंदौरा में 3 मार्च को अजय कुमार ट्रांसफार्मर पर झूलते पाए गए। उनकी लाश को बाद में नीचे उतारा जा सका। जब ट्रांसफार्मर पर वो काम कर रहे थे तो उस वक्त वो अकेले ही थे। वो अकेले ही लाइन को ठीक करने चले गए थे। उन्हें वहीं पर करंट लगा और वो मौत के आगोश में चले गए। वह अपने पीछे 4-5 महीने का बच्चा और अपनी पत्नी को छोड़ गए हैं। साफ है, अब उनके बच्चे की परवरिश करना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा उनकी पत्नी के पास तमाम उम्र अभी जीने के लिए है। अजय कुमार बिजली बोर्ड में टीममेट थे और कुल 27 साल के थे। अब उनका परिवार किस तरह से चलेगा ये किसी को पता नहीं है। बहरहाल बिजली बोर्ड में ये बस महज 3 मार्च का अभी ताज़ा ताज़ा हादसा है। इससे पहले हिमाचल में बिजली बोर्ड में 24 फरवरी को 2 बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की मौत होगी। इनमें से सुजानपुर के 27 साल के पंकज अकेले ही लाइन ठीक करने चले गए। बिजली बोर्ड में पहले ही कर्मचारियों का टोटा है। ऐसे में उन्होंने लाइन को अकेले ही ठीक करने का फैसला लिया। जब वो मौके पर पहुंचे तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर बिजली में कहाँ खराबी है। वो कुछ आगे गए और उन्होंने देखा कि कहीं तार से कोई कोई टहनी तो नहीं टच हुई है। उन्होंने बाकायदा बिजली का स्विच ऑफ किया और करंट को बंद कर दिया। जब वो दोनों महिलाएं बाहर आई तो उन्होंने देखा कि पंकज ट्रांसफार्मर से नीचे गिरे हुए हैं। उनमें से एक महिला ने पंकज को अपनी गोद में रखा और उसकी मालिश करने लगी। उन दोनों महिलाओं ने पंकज को होश में लाने के लिए तमाम तरह के जतन किए, लेकिन जब उन्हें लगा कि वो कामयाब नहीं हो रही है तो उन्होंने गांव में जाकर शोर मचाया। जब गांव के लोग आए तो उन्होंने पंकज को अस्पताल पहुंचाया और पंकज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब बड़ा सवाल यही है, जब पंकज ने करंट बंद कर दिया था तो फिर ट्रांसफार्मर में करंट कहां से आया। कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी घर में इन्वर्टर चल रहे थे और इन्वर्टर की वजह से करंट वापस ट्रांसफार्मर में आ गया और पंकज को झटका लगा और वो नीचे गिर गया। कहा जाता है कि पंकज सर के बल नीचे गिरे थे और वो अकेले ही थे। अगर पंकज के साथ कोई दूसरा साथी होता तो वो तुरंत तो पंकज की चेस्ट पर वह पंपिंग कर उसे होश में लाने की कोशिश कर सकता था और पंकज की जान बच सकती थी। लेकिन बिजली बोर्ड में अब अकेले अकेले ही लोग चलती लाइनों पर काम कर रहे हैं। पंकज के माता पिता उसकी शादी करने के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि माता पिता शादी कर पाते पंकज हादसे का शिकार हो गए और उसकी जिम्मेदारी आज दिन तक किसी ने नहीं ली है। पंकज की उम्र कुल 30 साल थी। इसी तरह का एक और हादसा 24 फरवरी को ही जिला शिमला के शोघी में हो गया। यहाँ पर 27 साल के सुशील कुमार हादसे का शिकार हो गए। यहाँ पर सुशील कुमार भी चलती लाइन पर काम करते हुए मौत के मुंह में जा पहुंचे। सुशील कुमार आउटसोर्स पर तैनात थे। उन्हें तो मुआवजे की राशि भी 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलती। उधर बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन का दावा है कि पिछले 3 सालों में हिमाचल में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ चलती लाइन में काम करते हुए 45 हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में 32 कर्मचारियों की जानें जा चुकी है, लेकिन सरकार नींद से नहीं जाग रही है। हालांकि तमाम तरह के प्रोटोकॉल है, लेकिन जब कर्मचारी ही नहीं है तो फिर उन प्रोटोकॉल का पालन कोई कैसे कर सकता है। बहरहाल जिनके दम पर आपके घर हो रहे हैं रोशन, उनके घरों के चिराग ना बुझे, उसके लिए हम आप भी आओ दुआ करें और सरकार पर भी दबाव बनाएं। नमस्कार, रिपोर्टर साई ओम प्रकाश ठाकुर।